हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई वन में जो आया था क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसको टोटल क्वेश्चन जो था 80 क्वेश्चन, उसको इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following is a technique that marks the beginning of computer communication? Which of the following is a technique that marks the beginning of computer communication? ऑप्शन ए है यूज़र इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है बैच इन्वायरमेंट, ऑप्शन सी है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन डी है मोर देन वन और ई है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग इज़ द राइट आंसर, है ना। बिगिनिंग ऑफ द कंप्यूटर कम्युनिकेशन का क्या है? टाइम शेयरिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 था। 42 है कि व्हिच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर्ड कोड? व्हिच लैंग्वेज इज बेटर फॉर राइटिंग स्ट्रक्चर कोड? ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी फोर्ट्रान, ऑप्शन सी बेसिक, ऑप्शन डी मोर देन वन और ई नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है पास्कल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये बीपीएससी टीआरई-1 का जो फाइनल आंसर आया था वो आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें जो दिया गया था उसमें आंसर की में दिया गया था, फाइनल आंसर की में ऑप्शन ए पास्कल। क्वेश्चन नंबर 43 है कि व्हिच लैंग्वेज डज अ ब्राउज़र यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? ऑप्शन ए है मशीन कोड, ऑप्शन बी है असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी है C++, डी मोर देन वन और ई नन ऑफ द अबव। तो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए हम लोग जानते हैं वेब ब्राउज़र यूज होता है ना, तो इसमें नन ऑफ द अबव आंसर है। और जो बीपीएससी फाइनल आंसर की में आया था टीआरई-1 का उसमें भी नन ऑफ द अबव ही है, ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। फर्स्ट है ए कि द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स प्रोग्राम, बिल्कुल राइट है ना, सोर्स प्रोग्राम ही होता है कंपाइलर का। ऑप्शन बी है इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल, ये भी राइट आंसर है ना। एज ए होल जो भी कंपाइलर क्या करता है, जो सोर्स कोड को लेता है एक बार में ही उसको जो है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और वहीं इंटरप्रेटर हो वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, इतना याद रखना है। चलिए ऑप्शन सी है द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डैश is used to shift process so they can contiguous and all free memory in one block. Dash is used to shift processes so they are contiguous or and all the free memory is in one block. ऑप्शन ए है फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन बी है कंपैक्शन, ऑप्शन सी है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ई है मोर देन वन और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा कंपैक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कंपैक्शन। 45 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी कंपैक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 46 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल नेम इन मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सा वेरिएबल एक प्रकार का वैलिड नहीं है? तो माई वेरिएबल ये वैलिड है। 1 2 3 वेरिएबल ये वैलिड नहीं है। कोई भी जो वेरिएबल है वो जो आप डिफाइन करते हैं कोई भी लैंग्वेज में नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये इनवैलिड हो गया। ये भी ऑप्शन सी ये भी वैलिड है। डी मोर देन वन और इसमें बोला नॉट वैलिड, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये वैलिड नहीं है, बाकी ए और सी वैलिड है लेकिन बी वैलिड नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सेकेंडरी मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोर फॉर प्रोग्राम एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड्स प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज। व्हाट काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज दिस? ऑप्शन ए है फिजिकल, ऑप्शन बी है लॉजिकल, ऑप्शन सी है स्ट्रक्चरल, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिजिकल एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो ऑप्शन 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए फिजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कहता है कि इफ़ अ सेमीकोलन इज नॉट यूज्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट what message will be displayed by C++?
ऑप्शन ए है सेमीकोलन मिसिंग, ऑप्शन बी है आपका स्टेटमेंट मिसिंग, ऑप्शन सी है एरर इन स्टेटमेंट, ऑप्शन डी मोर देन वन, ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। तो हम जानते हैं जब सेमीकोलन अगर आप नहीं देते हैं तो सिंटैक्स एरर देता है ना, सिंटैक्स एरर। तो ये क्या दे देगा एरर? सिंटैक्स एरर। तो इसमें ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, इसका कोई नहीं होगा, ना ए ना बी ना सी, सिंटैक्स एरर होता है। तो ई इज़ द राइट आंसर, नन ऑफ द एबव। 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि अ सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड्स प्रोग्रामेटिकली, एक सेकेंड क्वेश्चन है तो जूम कर लेते हैं, ठीक। चलिए, क्वेश्चन है कि व्हाट सेट ऑफ लाइब्रेरीज दैट प्रोवाइड प्रोग्रामेटिकली एक्सेस टू सम काइंड ऑफ ग्राफिक्स 2D फंक्शंस। ऑप्शन ए है ग्राफिक पैकेज, ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग पैकेज, ऑप्शन सी एनिमेशन पैकेज, डी मोर देन वन, ई नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्राफिक पैकेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन है which shortcuts key is used to compile and run the program in C++? Alt F9, Alt F5, Alt Control F9, D none more than one और E none of the above। तो आप जानते हैं C++ में कंट्रोल प्लस F9 से जो है प्रोग्राम कंपाइल भी होता है और रन भी हो जाता है। Alt F9 से सिर्फ कंपाइल होता है, लेकिन कंट्रोल F9 से अगर करिएगा तो आपका कंपाइल भी कर देगा और रन भी हो जाएगा एक ही बार में, है ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट? ऑप्शन ए है टाइमिंग सिग्नल, ऑप्शन बी है कमांड सिग्नल, ऑप्शन सी है कंट्रोल सिग्नल, ऑप्शन डी है मोर देन वन और ई है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या होगा? कंट्रोल सिग्नल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कंट्रोल सिग्नल। कंट्रोल यूनिट जनरेट कंट्रोल सिग्नल टू कंट्रोल अदर यूनिट्स, है ना। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल सिग्नल्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन, अब क्वेश्चन है 52। क्वेश्चन है कि which of the following is user defined header file extension used in C++? ऑप्शन ए है HG, ऑप्शन डी है CPP, ऑप्शन सी है H, डी मोर देन वन, ई जो है नॉन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, .h एक्सटेंशन फाइल जो है .h से हम लोग C++ में सेव करते हैं, ना। 52 का राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन 53 है कि which the most common addressing technique employed by a CPU is? ऑप्शन ए है डायरेक्ट, ऑप्शन बी है इनडायरेक्ट, ऑप्शन डी है सी है इमीडिएट और ऑप्शन डी है मोर देन वन और ई है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें आप डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी करता है CPU, उसका इनडायरेक्ट भी करता है, इंटरमीडिएट भी, इमीडिएट भी करता है। ये सारे आंसर सही हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि what will happen if the following C++ statement is compiled and executed? int star pointer जो है इक्वल टू नल और डिलीट पॉइंटर कर देना, तो क्या होगा? कंपाइल और ये रन सक्सेसफुली करेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है द प्रोग्राम इज नॉट सिमेंटिकली करेक्ट, गलत है। द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, सही है। द प्रोग्राम गिव्स अ कंपाइल टाइम एरर, ये भी एरर, गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। 55 है कि इन वेरियस डिवाइस डैश आर यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डेटा ट्रांसफर स्पीड। ऑप्शन ए है मल्टीपल बसेस, ऑप्शन बी है बफर रजिस्टर्स, ऑप्शन सी है स्पीड इनहेंसिंग सर्किट्स, ऑप्शन डी है मोर देन वन और ये है नन ऑफ द अबव। तो जानते हैं कि हम लोग डिफरेंस, डेटा ट्रांसफ़र का जो डिफरेंस है उसको जो कंट्रोल करने के लिए मेमोरी बफर यूज होता है, जिसको कि बफर रजिस्टर भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, बफर रजिस्टर। 55 का ऑप्शन बी है जो राइट आंसर होगा, बफर रजिस्टर दैट कंट्रोल द डेटा ट्रांसफर स्पीड बिटवीन टू अदर डिवाइसेस, है ना। चलिए 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी यूज टू एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बसेस? PCI बस, मल्टीपल बस, SCSI बस, डी मोर देन वन, ई नन ऑफ द। तो राइट आंसर ए होगा इसका, PCI बस, है ना। PCI बस यूज होता है एक्सटेंड द कनेक्टिविटी ऑफ द प्रोसेसर बस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट, ऑप्शन ए है द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड द मेमोरी शेयर्स द सेम एड्रेस स्पेस, ए इज द राइट आंसर, है ना। इसका ए इज द राइट आंसर हो गया। उसके बाद देखते हैं द इनपुट आउटपुट डिवाइस हैव सेपरेट एड्रेस स्पेस, नहीं, सेम एड्रेस स्पेस होता है। द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैव द एसोसिएटिव एड्रेस स्पेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 57 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। 58 देख लेते हैं कि व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स कॉमा वाई एक्स वाई। एक सेकेंड फिर से पढ़ लेते क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एड्रेसिंग कॉल्ड दैट इज यूज्ड इन एन इंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉर्म एड एक्स वाई, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड, मोर देन वन और नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। एड एक्स वाई एक एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर इन एन एरे इन सी प्लस प्लस, कौन सा करेक्ट है। तो सेम इस जो ये ब्रैकेट तो यूज होता ही नहीं है ना, ये वाला ब्रैकेट यूज होता है। इसमें कुछ ना कुछ आप अथी करिए। इंट एरे, ये भी गलत है ना, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इंट एरे ये 10, ये राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 59 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि एसक्यूएल व्यूज आर आल्सो नोन एज सिंपल टेबल, वर्चुअल टेबल, कॉम्प्लेक्स टेबल। तो बी इज द राइट आंसर, वर्चुअल टेबल। एसक्यूएल व्यू इज अ वर्चुअल टेबल, है ना। एसक्यूएल व्यूज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। 60 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 देखते हैं। 61 है कि हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन अ टेबल। तो ओनली वन, एक टेबल में एक कम से कम प्राइमरी की होना ही चाहिए। हाउ मेनी प्राइमरी की कैन बी देयर इन अ टेबल, तो ओनली वन, ए इज द राइट आंसर। 61 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 थोड़ा सा जो लेंदी है। क्वेश्चन 62 है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस कोड, क्या इनपुट होगा। इंट मेन, इंट argc, करेक्टर कांस्टेंट एरे इतना दिया हुआ है, करेक्टर s1 हेलो दिया हुआ है, करेक्टर s2 इतना दिया हुआ है, और करेक्टर को s3 इतना है, इसको दोनों को जोड़ रहा है। तो क्या इसका आंसर आएगा आउटपुट s3। तो s1 का देखिए तो 6 का है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन इसका जो 62 का है, ऑप्शन है हेलो, ऑप्शन बी है वर्ल्ड, ऑप्शन सी है एरर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 62 का ऑप्शन सी एरर देगा ये, है ना। क्यों, क्योंकि आपको हम बता देते हैं S3 में जो है 12 कैरेक्टर ही स्टोर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो S1 में ऑलरेडी जो है 5 कैरेक्टर आया है ना। S1 में 5 कैरेक्टर आ गया है और बीच में एक स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, जिसमें कि ये जो है ना स्पेस ऐड कर रहा है वो नहीं है, तो इसलिए एरर दे देगा, है ना। आउट ऑफ बॉक्स चला जाएगा, आउट ऑफ बाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। इसका राइट आंसर एरर दे रहा था, है ना, 62 का। विच ऑफ 63 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, कौन सा कंस्ट्रेंट नहीं है। ऑप्शन ए है प्राइमरी की, ये तो कंस्ट्रेंट का पार्ट है। नॉट नल, यूनियन, नॉट नल भी है, यूनियन है कि नहीं, तो यूनियन नहीं है ना, ये दोनों तो है लेकिन यूनियन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 63 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 64 देख लेते हैं। 64 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। काउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। तो ऑप्शन ए है काउंट, काउंट तो होता है भाई, है ना। कंप्यूट, कंप्यूट नहीं होता है। सम, सम होता है। काउंट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, ये सब जो है आपका एग्रीगेट फंक्शन है, लेकिन कंप्यूट टाइप का कोई भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 65। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 देख लेते हैं हम लोग।
66 कहता है कि इफ़ वी हैव नॉट स्पेसिफाइड ASC और DESC असेंडिंग और डिसेंडिंग आफ्टर एन SQL ऑर्डर बाय क्लाउज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, जब भी हम SQL जो ऑर्डर बाय कमांड होता है, जो क्लाउज होता है, उसको यूज करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में वो जो है देता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। In IA3 to 32 architecture, along with the general flags, क्वेश्चन 67 है कि इन IA32 आर्किटेक्चर along with the general flags, which of the following conditional flag is provided? ट्रैप फ्लैग, IOPL फ्लैग, ई फ्लैग, ये सारा जो है फ्लैग यूज होता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर, सारे फ्लैग यूज होते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। क्वेश्चन है कि विच, एक थोड़ा सा और जो है, क्वेश्चन है 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हैविंग क्लॉज सिमिलर टू वेयर क्लॉज बट यूज्ड फॉर columns rather than groups? गलत। Similar to where clause but used with row rather than, ये भी गलत हो गया। Similar to where clause but used with group of rather than row, एक सेकेंड। Similar to where clause but is used for group, हाँ used for group होता है, नॉट कॉलम और अथी के लिए है ना, ग्रुप के लिए यूज होता है rather than rows है ना। तो AC इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा है ना। 69 का क्वेश्चन देख लेते हैं कि द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द इनपुट आउटपुट डिवाइस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस ऑफ फ्लैग इज, the method of accessing the input output device by repeatedly checking the status flag is programmed input output, एक सेकेंड, मेमोरी मैप्ड इनपुट आउटपुट। ये प्रोग्राम इनपुट आउटपुट होता है ना, हम लोग पढ़े हैं। आप लोग अगर हम थ्योरी वीडियो हमारा देखे होंगे तो उसमें हम बताए थे कि जो बार बार जो CPU है वो चेक करता है इनपुट आउटपुट को कि रेडी है कि नहीं है, उसको हम लोग पूलिंग कहते थे। तो ये किस इसमें होता था? तो प्रोग्राम कंट्रोल्ड इनपुट आउटपुट में ये चीज़ होता था है ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें कि आपका जो CPU है यही चेक करते रहता था बार बार कि इनपुट आउटपुट रेडी है कि नहीं है, और अपना सारा टाइम वेस्ट करते रहता था इनपुट आउटपुट को रेडी स्टेटस ही चेक करने में, तो वो अपना काम सही से नहीं कर पाता था। तो ये जो है आपका प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होता था। चलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इसका थ्योरी क्लास का भी जो वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं, इस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पे है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश क्लाउज क्रिएट्स टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज़ डिफाइंड विद फ्रॉम वेयर। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेयर क्लॉज जो है, वेयर क्लॉज ही आपका जो है, एक सेकेंड, डैश क्लॉज क्रिएट्स टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज़ डिफाइंड। ऑप्शन ए विद, ऑप्शन बी फ्रॉम, ऑप्शन सी वेयर। विद क्लॉज जो है, विद जो है क्लॉज वो क्रिएट करता है टेम्परेरी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज़ डिफाइंड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर उसका है ना। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 71 नंबर का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक सेकेंड। हाँ, क्वेश्चन है कि द SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट राउंड इतना -1 पोजीशन पे है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है 70 है ना। देखिए राउंड जब हम लोग SQL में पढ़ेंगे तो उसमें क्या था 65.726 -1 कह रहा है। तो 1 पोजीशन पॉइंट के माइनस अगर हम लोग पढ़े होंगे तो जो पॉइंट होता है इस साइड तो प्लस होता है, लेकिन इस साइड माइनस होता है। तो ये कह रहा है कि -1 मतलब इस पोजीशन को राउंड करना है। तो राउंड करना है तो हम लोग जानते हैं कि अगर 0 से 4 रहेगा तो वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ 5 से 9 के बीच रहेगा तो ये आपका 1 पॉइंट बढ़ जाता है ना, 1 पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 5 है ऑप्शन में, तो यहाँ पे 1 पॉइंट ये बढ़ जाएगा, मतलब कि +1 हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा है ना 70।
चलिए इसका राइट आंसर ए होगा 70। अगर मान लीजिए यहाँ पे 63.726 कॉमा -1 रहता राउंड करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता, तो यहाँ पे हमको राउंड करना है -1 पे, तो ये क्या करता है, यहाँ पे आपका 60 आंसर देता। क्यों? क्योंकि इसको जो है 4 से बड़ा नहीं है, मतलब 5 और 5 से 9 के बीच नहीं है, तो इसलिए इसको जो है ये उसी लेवल पे ही छोड़ देगा, मतलब 60 पे ही छोड़ देगा। अगर जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 रहता है या 5 रहता है, तो इसको एक लेवल बढ़ा देता है, मतलब 70 कर देता है, राउंड फिगर कर देता है ना। तो ये होता है इसमें। चलिए इसको याद रखिएगा, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर 70 था। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 है कि द मैट्रिक्स कंटेन m रोज, मैट्रिक्स कंटेन m रो एंड n कॉलम, m क्रॉस n, द मैट्रिक्स कॉल्ड स्पार्स मैट्रिक्स। तो m क्रॉस n बाय 2, इसका जो है, इसको अगर डिवाइड करिएगा बाय 2, और इसका टोटल नंबर ऑफ जीरो के बराबर ग्रेटर देन है ये, इतना m क्रॉस n इसके, अगर नंबर ऑफ जीरो इज ग्रेटर देन m क्रॉस n बाय 2, अगर ये होता है तो वो स्पार्स मैट्रिक कहलाता है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है टोटल नंबर ऑफ जीरोज एलिमेंट्स ग्रेटर देन m इंटू n डिवाइड बाई 2, ये तो राइट आंसर ए हो गया। ऑप्शन बी है टोटल नंबर ऑफ जीरोज, ये गलत है, ये भी गलत ही है। चलिए तो ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, 72 का ए इज़ द राइट आंसर। 73 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि डैश कमांड makes the update perform by the transactions permanent in the database, rollback, commit, truth। जानते हैं कमिट जो होता है वो परमानेंट ट्रांजेक्शन को जो है डेटाबेस में सेव कर देता है। कौन सा है? तो कमिट जो स्टेटमेंट है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बी इज द राइट आंसर है ना, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is the basic approach for joining tables। joining table का बेसिक अप्रोच क्या है? यूनियन ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, सब क्वेरी ज्वाइन, आपका जो है मोर देन वन, नन। तो ये आपका यूनियन ज्वाइन भी होता है, नेचुरल ज्वाइन भी होता है, सब क्वेरीज के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ए डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75 है कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम। इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ज करते हैं तो उसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एन लॉग ओमेगा बिगो ओ, एन लॉग एन बिगो एन, तो बिगो एन स्क्वायर। तो ऑप्शन बी बिगो ओ एन होगा इसका, है ना, क्योंकि मान लीजिए कोई इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, एक बार तो उसको हम लोग जो है करते ही हैं, ट्राइवर्स करते ही हैं, है ना। मान लीजिए जैसे अगर 2 + 3 × 4 क्रॉस 3 लिखा डिवाइड 3 लिखा हुआ है, तो इसको हमको अगर इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करना है तो एक बार कम से कम कन्वर्ट करते हैं, मतलब एन टाइम तो चलते हैं, तो इसको क्या हो जाएगा ओमेगा एन, एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। तो ए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 76 देख लेते हैं। 76 है, क्वेश्चन है कि which of the following is the advantage of the array data structure। एडवांटेज क्या है array data structure का? एलिमेंट ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, गलत भाई, एरे में होमोजीनियस टाइप का जो है डेटा स्टोर होता है। ऑप्शन बी है ईजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे, ई राइट, ए बी इज द राइट आंसर, है ना। इसका जो है आप ईजी से एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एरे में आपका स्टोर है डेटा, यस एक सेकेंड, हाँ, एक मान लीजिए एरे में स्टोर है डेटा 0 2 3 9 8, ये स्टोर है और ये एरे है, तो इसका क्या है एड्रेस? A0 एड्रेस है। अगर हम A0 एड्रेस होता है ना हमेशा, तो अगर हम A2 अगर हम देख लेंगे प्रिंट करना चाहें तो A2 पे क्या प्रिंट होगा? 0 1 2 3 ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। तो ये रैंडम एक्सेस है ना, तो ईजी एक्सेस कर सकते हैं इसको, ईजियर एक्सेस या रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। बी इज द राइट आंसर हो गया। इसमें सी भी देख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1, गलत, ये 0 से स्टार्ट होता है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 76 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। which data structure is mainly used for implementing the recursive algorithms। रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है? क्विक, स्टैक, बाइनरी ट्री। तो बी इज द राइट आंसर, स्टैक यूज होता है हमेशा। आप याद रखिएगा
रिकर्सिव एल्गोरिथम के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो स्टैक होता है। बैक ट्रैकिंग के लिए भी स्टैक होता है, और इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स जो कन्वर्ट करते हैं उसका लिए भी स्टैक का ही यूज होता है। 77 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 78 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इसका जो है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन निकालने के लिए कह रहा है, तो जानते हैं, अब देखते हैं, निकाल लेते हैं कि ए प्लस बी स्टार सी का क्या हो जाएगा, बी सी स्टार, और डी का तो डी ई स्टार। हम इसको कर चुके हैं ना, बीच में प्लस है, ये प्लस प्लस है, तो प्लस अगर आ जाए तो लेफ्ट से राइट चलते हैं ना, राइट लेफ्ट राइट, तो ए बी सी प्लस स्टार प्लस एक स्टार प्लस फिर डी ई स्टार प्लस, ये हो जाएगा। देखिए क्लास में ऑप्शन, तो ऑप्शन ए में तो नहीं है, स्टार प्लस डी ई स्टार प्लस, ए तो राइट आंसर हो रहा है इसमें। और बी देखते हैं, स्टार के पहले प्लस आ रहा है, ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, तो ए इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ क्यू। क्यू कौन सा टाइप का नहीं होता, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, डबल इंडेड क्यू। इसमें कौन सा जो है आपका टाइप का नहीं है, तो आप जानते हैं लीनियर क्यू भी होता है, सर्कुलर भी क्यू होता है, डबल इंडेड क्यू भी होता है, तो इसमें तो सारा होता है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। कोई नहीं, इसमें सब है ही है, मतलब सब इस सारा टाइप का होता है ना क्यू, तो इसमें नहीं होगा, तो ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, सारा है ये है, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर। 79 का ई आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 80 है कि द नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक बिफोर द डिलीशन ऑफ द क्यू। डिलीशन क्यू से पहले अगर हमको किसी को डिलीट करना है, वो क्यू है, मान लीजिए ये क्यू है, इसको हमको डिलीट करना है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि भाई इसमें एलिमेंट है कि नहीं, कहीं ये खाली तो नहीं है, तो अंडर फ्लो चेक करेंगे हमेशा, है ना। क्या चेक करेंगे, अंडर फ्लो, बी इज द राइट आंसर, अंडर फ्लो हमेशा चेक होगा, बी इज द राइट आंसर। 81 क्वेश्चन, हाँ अब 81 को देख लेते हैं। कहता है कि आफ्टर परफॉर्मिंग द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन। कौन सा जो है कंटेन करेगा, देखते हैं। तो ये क्यू है, क्यू में परफॉर्म करना है ना, इंसर्ट फ्रंट, तो मान लीजिए ये क्यू है, ठीक है, क्यू है, फ्रंट से इंसर्ट होगा, तो 10 इंसर्ट किए, चलिए 10 इंसर्ट हो गया, फिर 20 इंसर्ट हो गया, उसके बाद फिर इंसर्ट रियर, एक सेकेंड, 10 इंसर्ट हुआ, 20 इंसर्ट किए, अब कह रहा है कि इंसर्ट रियर 30, इंसर्ट रियर 30, ठीक है। डिलीट फ्रंट, ये डिलीट हो गया, फ्रंट, डिलीट फ्रंट, उसके बाद इंसर्ट रियर 40 इंसर्ट किए, फिर कहता है डिलीट रियर 40 डिलीट कर दिए, इंसर्ट रियर 15 फिर इंटर कर दिए, तो 10 13 5, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, फिर उसके बाद डिलीट रियर के बाद फिर इंटर 15 करना था ना, इसका राइट आंसर आपको हम बता देते हैं। 81 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। 10 30 40 और 15 अभी आपको हम करके दिखाई दिए, रियर में डिलीट करना था इसके, तो करके भी दिखा देते हैं। हाँ यहाँ से जैसे ये क्यू है, ठीक है, कह रहा है कि इंसर्ट कर यहाँ करना है फ्रंट में 10 इंसर्ट कर दिए, इसको क्यू को हटा देते हैं, 10 फ्रंट में इंसर्ट किया, फ्रंट हमेशा इधर रहता है, रियर इधर होता है ना, फ्रंट आगे बढ़ेगा, रियर पीछे से रहता है, तो 10 इंसर्ट किए, ठीक है, 10 इंसर्ट किए। उसके बाद कहता है कि इंसर्ट फ्रंट 20, तो 20 पे फ्रंट कर दिए, ठीक है, 20 फ्रंट कर दिए। इंसर्ट रियर 30, तो रियर पे 30 कर दिए। फिर कहता है कि डिलीट फ्रंट, फ्रंट को डिलीट कर दीजिए, 20 को डिलीट कर दिए, है ना, ठीक है। तो उसके बाद कहता है डिलीट फ्रंट, इंसर्ट रियर 40, तो यहाँ पर 40 इंसर्ट कर दिए। फिर कहता है कि इंसर्ट रियर 10 इंसर्ट कर दिए। फिर कहता है कि डिलीट रियर, तो 15 को फिर डिलीट कर दिए। फिर कहता है इंसर्ट रियर 15, तो 15 इंसर्ट कर दिए। 10 30 40 15, 10 30 40 15 आपका सी इज द राइट आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 82 है कि अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म फ्रॉम बोथ इन इज कॉल्ड।
तो जब बोथ एंड से अगर जो है परफॉर्म करते हैं तो वो डी क्यू होता है ना, डबल इंडेड क्यू, तो डी क्यू हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 82 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि इन सर्कुलर क्यू, हाँ, कहता है कि इन सर्कुलर क्यू, इफ सर्कुलर क्यू इज इम्प्लीमेंटेड विच एरे हैव साइज मैक्स साइज, विच हैव एरे है कितना, इसका जो है साइज क्या है, मैक्स साइज है, मैक्स साइज, ठीक है, मैक्स साइज है। कहता है कि विच एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से इंडेक्स करेगा, ठीक है। फ्रंट जो है जीरो पे है, उसके बाद कहता है एंड रियर एलिमेंट। सबसे क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है कि स्टार्ट विद इंडेक्स, एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, फ्रंट पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट इन द क्यू एंड रियर पॉइंट to the last element in the queue. Which of the following condition is used to specify the circular queue empty? Empty के लिए क्या इसका जो है होगा, तो क्या होगा, फ्रंट रियर इक्वल टू -1, अगर -1 पे है तो जो है empty है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है ना। 83 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन नंबर 84 को जो है आपका जो है वो डिलीट कर दिया था, इसको है ना, डिलीट कर दिया था इस क्वेश्चन को बीपीएससी, इस क्वेश्चन को बीपीएससी डिलीट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। 85 है कि which of the following techniques is not used in the binary tree? बाइनरी ट्री में कौन सा टेक्निक यूज नहीं होता है? रैंडमाइज, ट्रैवर्सल, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर। हम जानते हैं प्री ऑर्डर होता है, पोस्ट ऑर्डर होता है, इन ऑर्डर होता है, लेकिन रैंडमाइज्ड, ट्रैवर्सल इस टाइप का कोई भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए नॉट कह रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि विच ऑफ द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फीचर क्या नहीं है ना। मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंस ऑफ डेटा, बिल्कुल सही है कि हाँ मिनिमम डुप्लीकेशन होना चाहिए। रिडंडेंट ऑफ डेटा, जो रिडंडेंट ऑफ डेटा है वो मिनिमम होना चाहिए, सबसे मिनिमम। क्वेश्चन भी है हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है तो सिंगल यूजर एक्सेस, ये आपका जो है ये इसका जो है फीचर नहीं है डीबीएमएस का, सिंगल यूजर। उसमें तो मल्टीपल लोग यूज कर सकता है वन टाइम पे, तो ये सिंगल यूजर एक्सेसिबल ओनली, ये जो है गलत आंसर है। तो सी इज द इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट के बारे में क्या ट्रू नहीं है? वी कैन ट्रैवर्स इन बोथ डायरेक्शन, बिल्कुल सही है भाई, डबली इंडीड है, बोथ डायरेक्शन में आप जो है उसमें जा सकते हैं। इट रिक्वायर एक्स्ट्रा स्पेस, बिल्कुल इसमें एक्स्ट्रा स्पेस जो है यूज होता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डबली लिंक लिस्ट इज ईजियर देन सिंगली लिंक लिस्ट, ये तो थोड़ा सा टफ हो गया भाई। सिंगली लिस्ट तो थोड़ा सा इससे जो है ईजियर होता है डबली लिंक लिस्ट से, तो डबली लिंक लिस्ट जो है थोड़ा सा ईजियर नहीं है बल्कि उसमें हैवी है, उससे ज़्यादा कठिन है। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 87 का सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 है कि द वैल्यू अपेयरिंग इन द गिवन एट्रीब्यूट ऑफ एनी टपल in the referencing relation must likewise occur in specified attributes in the at least one tuple in the referenced relation according to the dash integration। तो क्या होगा? रेफरेंशियल इंटीग्रेशन कंटेन, रेफरेंशियल इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ये होता है आपका, है ना, रेफरेंशियल इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट। 88 का जो है आपका ए आंसर इज राइट आंसर होगा, है ना। जब भी आप एक जो एरे है दूसरे एरे को रिफ़र करता है तो रेफरेंशियल इंटीग्रेशन कंस्ट्रेंट जो है आपको ये फॉलो करना चाहिए। इसमें इस टेबल को बोलेंगे रेफरेंस्ड टेबल, इस टेबल को बोलेंगे रेफरेंसिंग टेबल, जो रेफरेंस कर रहा है रेफरेंस को, है ना। इसमें प्राइमरी की होता है, इसमें आपका इसमें फॉरेन की होता है एफ के, इसमें फॉरेन की होता है रेफरेंसिंग टेबल में, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रेटिव कंस्ट्रेंट जो है इसमें होना चाहिए।
इसका ए इज द राइट आंसर। 88 का 89 देख लेते हैं अब। 89 कहता है कि हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के लिए आपका क्या जो है ऑप्शन गलत है, कह रहा है ना, नॉट ट्रू है कि द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड सब शुड बी लेस देन द रूट नोड। बिल्कुल सही है। जब मान लीजिए आप बाइनरी सर्च ट्री है तो उसका लेफ्ट साइड हमेशा इससे कम ही होना चाहिए, 74 75 से नीचे, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल के थ्रू अगर ये जो आपका रूट नोड है तो उससे लेफ्ट सब चाइल्ड जो है उसका उससे वैल्यू कम होना चाहिए। ठीक है, ये तो सही है। ऑप्शन बी है कि द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड। बिल्कुल सही है भाई, इससे बड़ा होना चाहिए। 100 मान लेते हैं इधर है, इससे इधर 74 नहीं स्टोर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री जो आपका पहले BST में होना चाहिए, अति में होना चाहिए। क्या कहते हैं, बाइनरी सर्च ट्री का यही ऑप्शन ही है कि भाई आपका रूट नोड बड़ा होगा तो लेफ्ट छोटा वाला लेफ्ट जाएगा और बड़ा वाला राइट जाएगा, है ना। ऑप्शन सी, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी देखते हैं कि द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री। ये भी सही है भाई कि इसका लेफ्ट और राइट ये भी होना चाहिए जो है। मान लीजिए इधर आपका 89 हो गया, इधर आपका 120 हो गया, ये इधर मान लेते हैं आपका 10 हो गया, है ना। तो ये भी आपका जो है एक तरह से बाइनरी सर्च ट्री की तरह बिहेव करना चाहिए, लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री भी। तो सी भी राइट आंसर है। तो इसका नॉट ट्रू हो गया, कोई सब तो ट्रू ही है, तो ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 89 का ई, 89 का ई इज़ द राइट आंसर। 90 का देखते हैं। द एक्सप्रेशन क्वेश्चन है, 90 का क्वेश्चन है कि कह रहा है कि द एक्सप्रेशन वाई इज इक्वल टू इतना सो द डैश ऑपरेशन। तो ये जो है क्या ऑपरेशन शो करता है, सम ऑफ प्रोडक्ट शो करता है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या है, SOP तो है, सम ऑफ प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट का सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट शो करेगा। तो इसका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 90 का जो बी इज़ द राइट आंसर। अगर यहीं पे ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए प्लस सी इस टाइप से रहता तो ये POS शो करता है। POS प्रोडक्ट ऑफ सम, सम का प्रोडक्ट ऑफ सम से ये शो करता है ना। लेकिन ये जो है ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट शो कर रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 91 है कि व्हाट आर द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन एक्सप्रेशन का कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है। तो सम, और अभी पढ़े थे हम लोग POS और POM, है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मिन टर्म्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये दो टर्म है ना, एक्स और एक्स नॉट कुछ नहीं होता। 91 का सी राइट आंसर होगा। 92 क्वेश्चन नंबर है कि हाँ, ड्राइव द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट्स बिलो। ये आपका लॉजिक सर्किट है और इसका जो है बूलियन एक्सप्रेशन कौन सा सही होगा ये बोल रहा है इसमें, है ना। तो अब जानते हैं कि A प्लस बी जो आएगा, ये और गेट है A प्लस बी, ठीक है। उसको C के साथ एंड कर देना। तो मान लेते C के साथ एंड हो गया, है ना। उसके बाद फिर D के साथ एंड करना है, फिर D के साथ एंड कर दिए, फिर E के साथ एंड करना है तो E के साथ एंड कर दिए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप C को अगर पहले भी लिख सकते हैं, DE को भी पहले लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले। तो देखिए तो C और DE इसमें मल्टीपल में है और A प्लस बी है, तो ये इज़ द राइट आंसर होना चाहिए। A इज़ द राइट आंसर इसका, है ना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A इज़ द राइट आंसर। 92 का A इज़ द राइट आंसर। 93 देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि बूलियन एलजेब्रा कैन बी यूज्ड, बूलियन एलजेब्रा कैन बी यूज्ड फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर्स। सही, इसका भी A इज़ द राइट आंसर, है ना। इन बिल्डिंग ऑफ लॉजिक सिम्बल्स, इस लॉजिक सिम्बल्स में बूलियन अलजेब्रा नहीं होता है। इन सर्किट्स थ्योरी ये भी यूज हो गया है। A C दोनों राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा। 93 का जो है राइट आंसर D हो जाएगा। इसका A और C राइट आंसर है, तो ऑप्शन D इज द राइट आंसर। 94 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 94 है कि क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट्स। अभी इससे पहले भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ये। व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट। तो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अभी इस क्वेश्चन रिपीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 95 है कि टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन व्हिच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। 7 सेगमेंट डिकोडर। बिल्कुल सही, 7 सेगमेंट ही यूज होता है इसमें, 7 सेगमेंट डिकोडर ही यूज होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका इज द राइट आंसर 7 सेगमेंट डिकोडर। क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो क्या होता है इसका, ऑप्टिकल फाइबर इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल और कंट्रोलर हब। तो स्टार में हम लोग जानते हैं, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्टार में सेंट्रल हब होता है ना, स्टार टोपोलॉजी में ही जो है एक सेंट्रल हब होता है जो कि कंट्रोल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो 97 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, द कलेक्शन ऑफ हाइपरलिंक्स डॉक्यूमेंट ऑफ द इंटरनेट कॉल्ड www, वर्ल्ड वाइड वेब को ही कहते हैं, कलेक्शन ऑफ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है ना www, तो ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि which of the following is not a step in header translation procedure। header translation procedure में कौन सा स्टेप नहीं है। the IPv6 mapped address is changed to IPv4 address by extracting the rightmost 32 bit, सही है। the value of the IPv6 priority field is discarded, ये भी सही है। the IPv6 flow level is considered, ये कंसीडर नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये कंसीडर किया जाता है, ये भी कंसीडर नहीं किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 99 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 100 का देख लेते हैं, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड ब्रीच द इंटीग्रिटी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम की इंटीग्रिटी को कौन सा ब्रीच कर सकता है। ऑप्शन ए है लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट। भाई ये तो आपका राइट आंसर है ना, राइट आंसर नहीं, ये तो सिस्टम को ब्रीच करने से बचाने के लिए ये तो सही है। फुल एक्सेस राइट ऑल द यूजर्स, ये आपका सिस्टम को ब्रीच कर सकता है ना, ये आपका सिस्टम ब्रीच कर सकता है। कहता है कि लॉकिंग ऑफ, ऑप्शन ए लॉकिंग द रूम टू प्रिवेंट थेफ्ट, ये तो आपके सिस्टम ब्रीच को रोकने के लिए तो कर ही रहे हैं, ये तो सही है ना। फुल एक्सेस राइट फॉर ऑल यूजर, अगर ऑल यूजर को फुल एक्सेस दे देंगे तब ये आपका जो है इसमें ब्रीच हो सकता है, इंटीग्रिटी सिस्टम का इंटीग्रिटी ब्रीच हो सकता है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी है कि फिटिंग द सिस्टम विद एन एंटी थेफ्ट डिवाइस, तो ये भी आप सिस्टम को ब्रीच करने के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी तो सही है, लेकिन इसका जो फुल एक्सेस दे रहे हैं ये आपका जो है सिस्टम को ब्रीच कर देगा, तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 101 का क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच सब लेयर, क्वेश्चन है कि विच सब लेयर of the data link layer perform data link function that depend upon the type of medium। which sub layer of the data link layer perform data link function that depend upon the type of medium। ऑप्शन ए लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, ऑप्शन बी मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर, तो यही आपका जो है फंक्शनली डिपेंडेंट होता है, कौन सा, मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर होता है ना, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 102 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्क टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी, लेकिन पी टू पीर कोई टोपोलॉजी नहीं होता, तो 102 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 102 का ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन 103 का क्वेश्चन है कि विच हाउ डू स्ट्रक्चर एंड क्लासेस C++ डिफर में स्ट्रक्चर और क्लासेस क्या होता है। क्लासेस में जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होता है और स्ट्रक्चर में बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट हाइड एवरी मेंबर वेयर एज क्लास डू नॉट, ये तो गलत हो गया। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर एज इन क्लास दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, बी इज़ द राइट आंसर। 103 का क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो गलत हो गया आपका। इन स्ट्रक्चर मेंबर्स आर पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट वेयर एज इन क्लासेस दे आर प्राइवेट बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो सही है। ऑप्शन ई देखते हैं, स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव प्राइवेट मेंबर्स वेयर एज क्लासेस कैन हैव, तो ये भी सही आंसर है इसका। बी और सी दोनों आंसर सही है ना, बी और आंसर दोनों सही है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 कहता है कि which mail server send mail to the other mail server it become SMTP client, SMTP server, peer। ऑप्शन डी वन ऑफ द above और नन ऑफ द above, तो ऑप्शन ए हो जाएगा SMTP क्लाइंट की तरह बिहेव करता है।
क्वेश्चन नंबर 105 है कि द लेंथ ऑफ IPv6 एड्रेस क्या होता है। IPv6 अब लोग जानते हैं कि IP वर्जन 4 का जो है 32 बिट होता है, लेकिन वहीं पे IP वर्जन 6 का जो है 132 बिट होता है ना। एक सेकेंड, सॉरी 132 नहीं, 128 बिट होता है ना। IPv6 का 128 और जो IPv4 था उसका 32 बिट होता है ना। तो इसके में 30 बिट कोई आंसर नहीं है, तो इसका ई इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 104 का 5 का ई इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 106 है कि व्हाट इज़ द यूज़र ऑफ iOS ट्रंक मोड इज़। iOS ट्रंक मोड क्या करता है? टू ओपन द फाइल इनपुट मोड, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है टू ओपन द फाइल आउटपुट मोड। ऑप्शन सी है टू ट्रंकेट एन एग्जिस्टिंग फाइल टू जीरो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रंकेट का क्या होता है? जो भी फाइल है उसको जीरो कर देना है। उसका स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन उसमें जो डेटा होगा वो सब डिलीट कर देगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 106 का आंसर सी होगा राइट आंसर। 107 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि विच लेयर ऑफ द TCP/IP स्टैक करस्पॉन्ड्स टू द OSI मॉडल ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? होस्ट टू होस्ट होता है, क्या एप्लीकेशन होता है, या इंटरनेट होता है? तो 107 का इज द राइट आंसर होगा, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन करता है। 108 का है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कहता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मोड। तो इसका तो भाई ओपन मोड में कम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? तो भाई इन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल ओपनिंग मोड इन ओपन मेथड्स। तो ये तो भाई कर सकते हैं, ये तो गलत है ना। तो ये तो गलत है स्टेटमेंट। कहता है कि इट इज़ पॉसिबल टू कंबाइन 2 और मोर फाइल्स ओपनिंग मोड। हाँ भाई ये सही है। iOS इन एंड आउट आर इनपुट एंड आउटपुट फाइल ओपनिंग मोड रिस्पेक्टिवली, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है। देखते हैं किसमें है। एक सेकेंड। तो इसका 108 का क्या आंसर हो जाएगा भाई? 1 3 भी सही है, 3 भी सही है ना। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर जो है दिया गया है। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 भी हो सकता है ना। तो इसका डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 108 109 को 109 नंबर देख लेते क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू द पिंग कमांड। पिंग कमांड क्या होता है? पिंग इज स्टैंड फॉर पैकेट इंटरनेट जनरेटर। पैकेट इंटरनेट जनरेटर नहीं भाई, इसका तो ये नहीं होता फुल फॉर्म। द पिंग कमांड चेक्स द पोर्ट लेवल कनेक्टिविटी बिटवीन सोर्स डेस्टिनेशन एंड पॉइंट्स। नहीं भाई, इसका ये भी सही नहीं है ना। पिंग समराइज द पैकेट लॉस एंड राउंड ट्रिप डिले बिटवीन 2 IP। ये सी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा ना। सी इज़ द राइट आंसर। 110 का है कि the correct statement for a function that take pointer to a float, a pointer to a pointer to a character and return pointer to a pointer to an integer is। 110 का जो क्वेश्चन का 110 है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिएगा राइट आंसर सी। 111 है कि द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी केप्ट बाय। तो द प्राइवेट की इन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी इज केप्ट बाय। केप्ट बाय किसके साथ? तो रिसीवर को केप्ट होता है ना, रिसीवर के साथ जो है कीप किया जाता है, उसके पास रहता है रिसीवर के पास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 112 क्वेश्चन है कि विच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड। इस कोड का जो है आउटपुट क्या होगा? इस कोड का आउटपुट होगा ऑप्शन बी 24 है ना। एक सेकेंड देख लीजिए क्वेश्चन। इसका ये होगा सेगमेंटेशन फॉल्ट होगा। इसका राइट आंसर 112 का सेगमेंटेशन फॉल्ट। 113 है क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू बिकम अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीफॉर्म। इट इज द राइट आंसर। सारा सपोर्ट होना चाहिए ना। क्वेश्चन 114 है
क्वेश्चन है कि विच ऑफ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का करेक्ट सिंटेक्स क्या है। तो क्लास बेस क्लास नेम एक्सेस स्पेसिफाई क्लास नेम, तो इसका जो है 114 है। एक 114 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 115 है कि which one of the following is a correct definition of is array function in C++। is array it check that option A है, it checks that the specified variable is of the array or not। ऑप्शन A is the राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए राइट है। ऑप्शन बी देखते चेक दैट स्पेसिफाइड एरे सिंगल डायमेंशन नहीं, तो इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, 116। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। क्लास कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। कहता है स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास के बारे में क्या करें, तो अ क्लास देखिए एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास, तो ये भी सही है ना, ये सही है। उसके बाद कहता है कि अ क्लास इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, गलत है। एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ क्लास, गलत। तो इज द राइट आंसर होगा एन ऑब्जेक्ट इज एन द इंस्टेंस ऑफ इट्स क्लास। 116 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। 117 देख लेते हैं कि which of the following can be used to create an abstract class in the C++ programming language। तो abstract class कैसे किया जा सकता है अचीव करके, तो which of the by using the pure virtual function in a class, A is the right answer हो जाएगा इसका, है ना। pure virtual function को ही यूज करके हम लोग जो है उसको जो abstract class बना सकते हैं। 118 है which of the following statement is correct about C++ programming language। In C++ both static and dynamic type checking are allowed। in C++ तो दोनों टाइप का चेकिंग अलाउ है भाई, जबकि C में सिर्फ स्टैटिक टाइप का था, इसमें तो स्टैटिक डायनेमिक दोनों होता है। in C++ member functions are allowed to be of the type of constant। in C++ dynamic checking is allowed, dynamic checking अलाउ है ना, तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 का D। 119 देख लेते हैं। 119 है कि विच ऑफ द फीचर ऑफ ऊप्स इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। ऊप्स इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस सही है, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा एक सेकंड देखते क्वेश्चन में जो दिया गया है यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि क्या क्या है। क्लास स्टूडेंट, हाँ क्लास स्टूडेंट इंट मार्क्स क्लास टॉपर पब्लिक, ये तो भाई इसमें क्या कर रहा है, इनहेरिटेंस तो हो ही रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। तो ये देख लेते हैं इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन तो होता ही है क्लास में, है ना, प्राइवेट। तो देखते हैं इनहेरिटेंस ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, है ना, इसमें बाकी में इनहेरिटेंस कहीं है ही नहीं, तो इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है 120। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर चिप। कार्बन, सिलिकॉन, आयरन। तो सिलिकॉन हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी चिप होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन और एक और होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन सबसे मेन, सिलिकॉन चिप भी होता है, आप लोग जानते होंगे कि सिलिकॉन चिप बहुत ही कंप्यूटर में यूज होता है। तो ये आपका TRE1 का सारा क्वेश्चन 80 नंबर का जो क्वेश्चन था कंप्यूटर का वो आपको कराया है, और यही आपका BPSC TRE का जो फाइनल आंसर की है उसमें भी यही आंसर दिया गया है जो आपको बताया गया। चलिए TRE2 का हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।